नमः शिवाय। नमस्ते। दीपावली आने वाली है तो मेरी इच्छा हुई कि मैं आप लोगों से दीपावली के बारे में बात करूं। उसमें क्या ग्रह स्थिति होती है, क्यों दीपावली की पूजा जो है अमावस्या के दिन होती है, उस दिन ऐसे कौन से ग्रह योग होते हैं, उन्हीं सब पे थोड़ा मेरा मन हुआ आप लोगों से बात करने का। देखिए कितनी अजीब चीज है ये कि जिसका संबंध लक्ष्मी से है, धन का संबंध लक्ष्मी से है, और उसकी पूजा जो होती है वो अमावस्या के दिन होती है। और अमावस्या के दिन जो है वो भी कार्तिक के महीने में जो अमावस्या पड़ रही है। तो कार्तिक के महीने की जो अमावस्या है वहां पे सूर्य जो होता है वो भी बहुत कमजोर स्थिति में होता है, और अमावस्या होती है तो चंद्रमा भी जो है वहां एकदम क्षीण होता है। लेकिन ये भी आप देखिए कि सूर्य और चंद्रमा उस समय दोनों ही एक साथ होते हैं। तो इसको आप किस तरीके से समझ सकते हैं? इसके लिए चूंकि लक्ष्मी का योग है ना, इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं, और वो भी स्थिर लगन में लक्ष्मी की पूजा की जाती है। जिस समय पे स्थिर लग्न हो उस समय पे मुहूर्त होता है पूजा पाठ का। तो इसका क्या संबंध हो सकता है? देखिए, जो सूर्य प्लेनेट होता है, सूर्य आत्मा का कारक है, और चंद्रमा जो है वो मन का कारक प्लेनेट है। तो पूरी जो हॉरोस्कोप होती है वहां पे सूर्य और चंद्रमा बहुत ही महत्वपूर्ण अपना स्थान रखते हैं किसी की भी पत्रिका में। और ये अमावस्या के पास का जो जन्म होता है, ऐसे तो देखा जाए तो अमावस्या नहीं अच्छी मानी जाती है, लेकिन अधिकतर आप देखें कि जिन लोगों का जन्म अमावस्या के समय पे होता है तो उन लोगों के जीवन में कभी कभी लक्ष्मी का बहुत प्रबल योग हो जाता है। इसके पीछे जो कारण है वो यही कारण है कि सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ होते हैं, सूर्य जो है ग्रहों का राजा है और चंद्रमा जो है उसे रानी का स्थान दिया गया है। तो जब किसी के भी हॉरोस्कोप में एक साथ सूर्य और चंद्रमा आ जाते हैं तो ये एक बड़ा अच्छा संयोग बनाते हैं कि जब किसी भाव में, अगर शुभ भाव में सूर्य और चंद्रमा स्थित हो जाए तो भले वो अमावस का टाइम है, फिर भी चूंकि दोनों प्लेनेट एक साथ हैं तो कहीं ना कहीं राजा और रानी एक साथ आ गए। तो ऐसी स्थिति में वो जातक बहुत धनवान हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की चीज नहीं है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो अमावस्या इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसी दिन लक्ष्मी जी की पूजा क्यों की जाती है, और कार्तिक के दिन ही क्यों की जाती है, जबकि अमावस्या का संबंध जो है पितरों से है। देखा जाए तो पितरों, अमावस्या जो तिथि होती है इसके जो लॉर्ड होते हैं वो पितर होते हैं। और इसी दिन जो कार्तिक पक्ष होता है, कार्तिक पक्ष में जो अमावस्या पड़ती है उसमें जो है दीपावली का पूजन किया जाता है। इस दिन लक्ष्मी का आह्वान किया जाता है। तो लक्ष्मी भी क्या है और चंद्रमा भी क्या है? लक्ष्मी, चंद्रमा भी जो है ये धन का ही कारक है। चंद्रमा को देखें तो ये लिक्विड मनी का कारक होता है, और सूर्य जो है वो तो है ही ग्रहों का राजा और आत्मा का कारक। तो सूर्य और चंद्रमा का एक साथ होना, कंबाइंड होना, ये बहुत अच्छा योग देता है हॉरोस्कोप में। और मैंने पर्सनली कई कुंडलियों में देखा है कि विशेष स्थिति में जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को मैंने बहुत धनवान भी देखा है। अभी रिसेंटली हॉरोस्कोप मैंने देखी, सिंह लगन की हॉरोस्कोप थी। वहां पे जो सेकंड हाउस था वहां पे कन्या राशि थी, और वहां पे सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे हुए थे। तो ये दिखने में बहुत अच्छा नहीं लग सकता है कि जो लग्नेश है वो जाकर के चंद्रमा के साथ में बैठा हुआ है। और ऐसी स्थिति में ये भी लगा कि ये अमावस के आसपास का जन्म है, कन्या राशि में सूर्य चंद्रमा एक साथ आ गए। लेकिन जो उनका द्वितीय भाव था बुध, उसका जो मालिक हुआ वो जाकर के लग्न में बैठ गया था। तो लग्न में जब धनेश जो है लगन में आ गया, और लग्न का मालिक जो सूर्य था वो चंद्रमा के साथ में द्वितीय भाव में आया, जो कि चंद्रमा यहाँ पे द्वादश भाव का मालिक होता है, विदेश भाव का। तो मैंने ये देखा कि उनकी हॉरोस्कोप में
इतना प्रबल धन योग है। बाकी उनके लगन में बुध बैठे हुए थे, मंगल भी बैठे हुए हैं उनके लग्न में, जो कि उनके चतुर्थ के मालिक बनते हैं और उनके भाग्य भाव के मालिक बनते हैं। तो उनके लग्न में चंद्रमा, मंगल और बुध बैठे हुए हैं और द्वितीय भाव में सूर्य और चंद्रमा बैठे थे कन्या की राशि में। तो ये जो उनका राशि परिवर्तन था और साथ में उनका जो चतुर्थेश जो भूमि का सुख का भाव का मालिक है वो जाकर के उनके लग्न में बैठा था। तो बहुत ही मजबूत, ये 70 के करीब की पत्रिका है, 70 की। बहुत बहुत रिच व्यक्ति की कुंडली है, बहुत धनवान संपन्न व्यक्ति की। तो मेरे मन में आज हुआ कि जो अमावस्या इतनी खराब लोग जिसको समझते हैं, तो अमावस के पास का भी जो जन्म होता है वो कितना व्यक्ति को धनवान बना सकता है अगर बाकी चीजें उसकी कुंडली में उसको सपोर्ट करें। बाकी चीजें मतलब कि उसका भाग्येश जो है, चतुर्थेश जो है, केंद्र त्रिकोण के जो लॉर्ड हैं वो अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में कितना सक्सेसफुल हो सकता है। बहुत फाइनेंशियली बहुत रिच, लैंड की दृष्टि से भी बहुत रिच, मतलब मिलेनियर वाली स्थिति है उनकी। और एज भी बहुत कम, एज भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो बहुत बड़ा अच्छा योग्य लगा हमको। और इसी के साथ मैं एक चीज और बताना चाहूंगी आपको कि ये जो टाइम होता है, दीपावली के टाइम का जो समय होता है, ये अमावस्या इसीलिए इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा का जो एक कंबाइंड इफेक्ट होता है, तो अगर ये अच्छी जगह वेल प्लेस्ड हो जाए तो बड़ा बहुत ही बढ़िया एक मतलब राजयोग जैसी स्थिति को निर्मित कर देते हैं सूर्य चंद्रमा का एक साथ रहना। जबकि मोस्टली लोगों के अंदर एक आम धारणा होती है कि सूर्य चंद्रमा एक साथ है तो ये तो अमावस जैसी स्थिति हो गई, तो ऐसे जातक का जीवन जो है वो मतलब उसको अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन उसके विपरीत ये बहुत धन देने वाला योग है, तरीके से लक्ष्मी देने वाला योग है। तो ये एक बड़ा डिफरेंट एनालिसिस लगे हमको, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली इस कुंडली को देखी थी तो मुझे लगा कि इस पे आप लोगों से बात करनी चाहिए। तो कभी भी जब भी कोई चीज देखें आप कुंडली में, तो उसको हर एक तरीके से आप चेक करें और तब उससे कोई चीज निकाल के लेके आए। जब स्टार्टिंग में मैं एस्ट्रोलॉजी में आई थी तो मुझे भी लगता था कि अमावस के आसपास का जो जन्म होता होगा वो अच्छा नहीं होता होगा। लेकिन जब मैंने देखा कि सूर्य चंद्रमा एक साथ एकदम मेन अमावस्या के पास है वो लोग और इतनी अच्छी उनकी मजबूत आर्थिक स्थिति दे रहे हैं, तो पूरा देखने का एकदम तरीका ही बदल गया। तो बहुत सी चीजें जो है एक्सपीरियंस के साथ में आती हैं। आशा करती हूँ कि ये बहुत छोटी सी चीज है और जिनको एक्सपीरियंस हो जाता है उनके लिए तो बहुत ही ये नॉर्मल चीज है। लेकिन स्टार्टिंग में जो लोग नए नए लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी में एंटर करते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे होते हैं, उनको काफी इससे एक जानकारी मिलती है कि कोई भी प्लेनेट हर हाल में खराब होगा ऐसा नहीं है। कभी कभी खराब दिखने वाला योग भी बहुत अच्छा हो जाता है। और दूसरी चीज आप ये भी सोचिए कि जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ हैं तो स्वाभाविक है कि चंद्रमा क्षीण भी होगा और अस्त भी होगा। इसके बावजूद भी वो प्रबल धन दे रहा है। ये बड़ी सोचने की चीज है। इस तरीके से आप देखिए तो कि मतलब सूर्य और चंद्रमा एक साथ हैं तो चंद्रमा तो अस्त हो गया, तो अस्त ग्रह कैसे इतना मजबूत हो सकता है। लेकिन ये चूंकि सूर्य और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है तो ये बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी भी देते हैं। आगे मैं फिर आप लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कुछ ऐसे डिफरेंट चीजें अगर मुझे मिलेंगी तो मैं जरूर आप लोगों से डिस्कस करूंगी। और साथ ही एक रिक्वेस्ट भी करूंगी कि अगर आप लोग पहली बार इस मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को, और आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे एस्ट्रोलॉजी की जो जानकारी है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। और आप लोगों के लिए मैं फिर कुछ लेके आऊंगी ज्योतिष से संबंधित। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।